देखो इसको मिटा देते हैं ना। अब इसके बाद क्या होता है कि उत्तल लेंस और अवतल लेंस के एक एक नाम हो रहे भाई, ठीक है। ऐसे हमने दर्पणों के अलग एक एक नाम और पढ़े थे ना कि अपसारी और अभिसारी। अभिसारी दर्पण क्या होते हैं? अभिसारी दर्पण वे होते हैं जो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करवाते हैं, और अपसारी दर्पण वे होते हैं जो प्रकाश की किरणों को फैलाते हैं। यहाँ भी वही होगा कि वे लेंस जो प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर फोकसित करवाएंगे तो वे लेंस क्या हो जाएंगे? अभिसारी। वे लेंस जो प्रकाश की किरणों को फैलाएंगे वे हो जाएंगे, फैलाने वाले क्या होते हैं? अपसारी। देखो ध्यान से, यहाँ पे मैंने दो लेंस बताए हैं। एक तो बताया मैंने उत्तल लेंस, एक बताया मैंने आपको उत्तल लेंस, और एक बताया मैंने आपको अवतल लेंस। दो प्रकार के लेंस मैंने बताया कि उत्तल लेंस में क्या होता है कि उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है। देखो ये हमारा उत्तल लेंस होता है भाई, ठीक है ना, ऐसे। तो यहाँ पे क्या होता है कि अनंत से आने वाली जो प्रकाश की किरणें होती है इसके ऊपर जैसे आपतित होती है, तो अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणों को ये किसी एक बिंदु पर, जैसे मान लो इस बिंदु को मैंने ऐसे मान लिया कि वह बिंदु है ना जिस पर फोकसित होती है, उस बिंदु को बोलते हैं अपन फोकस बिंदु एफ बोलेंगे। समय भी फोकस बिंदु एफ बोला था, ये भी हम फोकस बिंदु एफ बोलेंगे। तो ये क्या करता है कि प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करवा देता है। जैसे ये प्रकाश किरण आएगी इस प्रकार से फोकसित हो जाएगी, ये वाली प्रकाश किरण आएगी इस प्रकार से फोकसित हो जाएगी, ये वाली प्रकाश किरण आएगी इस प्रकार से यहाँ फोकसित हो जाएगी, ये वाली प्रकाश किरण आएगी इस प्रकार से भी फोकसित हो जाएगी फोकस बिंदु एफ पर। अवतल दर्पणों में मैंने दर्पण में जो बताया था वहां पे जो प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करवाता है, एक बिंदु पर फोकसित करवाता है, उसे हम अभिसारी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? अभिसारी शब्द काम में लेते हैं। चाहे वो दर्पण हो चाहे लेंस हो, एक बिंदु पर फोकसित करवाएगा उसे हम अभिसारी कहेंगे। ये एक बिंदु पर फोकसित करवा रहा है इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम पड़ गया अभिसारी लेंस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक बिंदु के रूप में उत्तल लेंस प्रकाश की किरणों को एक बिंदु पर कोष्टक में लिख लेंगे चाहे तो। बिंदु कौन सा होगा? फोकस बिंदु एक बिंदु पर फोकसित। देखो उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित कर देते हैं इसलिए इन्हें अभिसारी लेंस कहते हैं। अभिसारी लेंस कहते हैं उत्तल लेंसों को, ठीक है ना, ध्यान रखना। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस। क्यों सुनाएगा उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों बोलते हैं? क्यों कहते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करवा देता है, इसलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। अगर मैं अवतल लेंस की बात करूं तो अवतल लेंस क्या होगा? किनारों से पतला और बीच में से मोटा। गलत है, उल्टा बोलते हैं। किनारों से मोटा और बीच में से पतले होते हैं वे अवतल लेंस बोलते हैं। अवतल लेंस क्या करता है कि आने वाली जो प्रकाश है, प्रकाश किरण 2-3 बना दो, 4-5 और बना दो, लेकिन समझने के लिए हम 2-3 ही बना देते हैं, ठीक है ना। यहाँ हमने यहाँ पे कितनी 4 ले लेती हैं, यहाँ 3 ले लो। या प्रकाश किरण आपतित होगी तो क्या करेगा? इसका फोकस बिंदु एफ यहाँ पे होगा, तो फोकस बिंदु एफ पे क्या करेगा? ये प्रकाश की किरणें होती है ना, वो प्रकाश की किरणों के अपवर्तन करता है, परावर्तन तो करेगा नहीं, इसलिए टकर करके इधर तो लेकर के आएंगे नहीं, ठीक है। अपवर्तन करेगा, और अपवर्तन इस प्रकार से करता है कि ये प्रकाश किरण जाएगी तो ऐसे, लेकिन ये इस प्रकार से दूर हट जाएगी। ये प्रकाश किरण बिल्कुल है तो सीधी सीधी निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी बताएंगे भी ना, क्योंकि ये इसके ऊपर आपतित होती है। मैं पहले बताया था वक्रता केंद्र सी पर इस प्रकार सीधी सीधी निकल जाती है, पहले भी एक नियम में पढ़ा था, और हमें बताएंगे क्यों जा रही है। ये प्रकाश किरण इस प्रकार चली जाएगी तो इनको हम पीछे की ओर बढ़ाएंगे ऐसे, तो ये किसी एक फोकस बिंदु एफ से मिलती हुई प्रतीत होती है। तो प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? फैल रही है। प्रकाश की किरणें क्या हो रही है? फैल रही है।
तो फैलने को बोलते हैं अपसारी। इसलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं कि वे लेंस जो प्रकाश किरणों को फैला देते हैं, अपसरित कर देते हैं, उसे हम अपसारी लेंस कहते हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि अवतल लेंस प्रकाश अवतल लेंस प्रकाश की किरणों को फैला देता है, यहाँ पे आपतित होगी तो आपतन के पश्चात क्या करेगा, ये फैला देता है। इसलिए इन्हें क्या बोलेंगे, अपसारी। इसलिए इन्हें अपसारी लेंस कहते हैं। अब देखो क्वेश्चन ऐसे भी नहीं आएगा, मैंने जो जैसे पूछा था। क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, ना तो आपको उत्तल लेंस शब्द काम मिलेगा और नहीं आपको अवतल लेंस शब्द काम मिलेगा। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस कैसे कहते हैं, तो आप लोगों को यहाँ समझना पड़ेगा भाई। आप कोई चीज़ ध्यान में होगी तभी जा करके आप बता सकते हो कि अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस कहते हैं। आप लोगों को केवल शब्द पे ध्यान देना है। हबी का मतलब जैसे आप लोग ध्यान से कोई लड़के का नाम याद रख लो, अभिषेक नाम याद रख लो, ठीक है ना। तो अभिषेक नाम याद रख सकते हैं। तो अभिषेक क्या करता है, आने वाले प्रकाश किरणों को एक जगह पे रोक देता है। एक जगह पे ऐसे याद रह जाएगा आप लोगों को, मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा हमको सहारा मिल जाता है ना, तो चीज़ हमको याद हो जाती है। अभिषेक क्या करता है, आने वाले प्रकाश किरण पुंज को एक जगह पे ला करके मिला देता है, फोकसित करवा देता है, ठीक है ना। एक जगह करके मिलेगा तो हबी शब्द कहाँ मिलेंगे, मतलब अभिसारी। और जो बाकी का रहा है वो अपसारी। अभिसारी में क्या होता है, प्रकाश किरण एक जगह आकर के फोकसित हो जाएगी, जबकि अपसारी में क्या होगा, फैल जाएगी। समझ में आया? तो ये दोनों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मैंने पूछा कि अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस में एक अंतर स्पष्ट करो। हम लोग कर सकते हैं अंतर स्पष्ट कैसे करेंगे, क्योंकि अभिसारी लेंस तो वे लेंस होते हैं जो प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करवा देते हैं, जबकि अपसारी लेंस वे होते हैं जो प्रकाश किरणों को फैला देते हैं और इनको पीछे की ओर बढ़ाने पर एक बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, नोट करो। तो ये तो लेंस के दो प्रकार बताए मैंने। अब लेंस से संबंधित एक शब्दावली है, उसको हम और देखते हैं। जैसे दर्पणों में हमने देखा था, उसी प्रकार से लेंसों में एक शब्दावली से वक्रता केंद्र क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, मुख्य अक्ष क्या होता है, फोकस बिंदु क्या होता है। बिल्कुल दर्पणों की तरह ही यहाँ पे लेंसों में भी सेम की सेम शब्दावली है। वहाँ पे शब्द काम में दर्पण ले रहे थे, यहाँ पे शब्द काम में लेंगे लेंस। ठीक है, दोनों केवल शब्द का ही फर्क है। वहाँ अपवर्तित वहाँ परावर्तित हो रही थी, यहाँ अपवर्तित होगी प्रकाश किरणें। देखो एक बार मैं लिख देता हूँ, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि निम्न को परिभाषित कीजिए। दो बिंदु दे दिए, फोकस बिंदु और एक और नाम दे मुख्य अक्ष से। दो बिंदु दे दिए, एक नंबर में 2 नंबर क्वेश्चन पूछ लिया, तो आप लोगों को उस जगह दिक्कत नहीं हो। इसलिए हम थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन हम एक बार उसको दोबारा से लिख लेते हैं। देखो क्या होता है, जैसे मैं बोलूँ कि कोई दर्पण होता है, सॉरी लेंस की बात करें ना, ये कोई गोला है, इस एक गोला तो ये है और ये गोला इस प्रकार से ये वाला है। मैंने 2 गोले बनाए कि किसी 2 गोलों के एक उभयनिष्ठ भाग होता है ये वाला, जो कि लेंस होता है। ये क्या होगा, उत्तल लेंस, उत्तल लेंस है। और इस उत्तल लेंस, ये जो उत्तल लेंस है, ये जिन 2 गोलों से मिलकर बना हुआ है ना ये उत्तल लेंस, उन गोलों के जो केंद्र बिंदु होंगे, उनको एक को तो लिखा जाएगा C1 से और एक को लिखा जाएगा C2 से। वहाँ पे केवल C लिखे थे अपन ने, लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, दोनों वास्तविक होते हैं। दोनों वक्रता केंद्र होंगे वो वास्तविक होंगे। वहाँ पे तो एक आभासी था, एक वास्तविक था, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे दोनों वक्रता केंद्र कैसे होंगे, वास्तविक होंगे। तो यहाँ पे इसको C1 से लिख दिया और इसको लिख देंगे अपन C2 से ना, ये वाला है, ये C2 है। तो देखो लिखेंगे कैसे,
ये C1 और C2 कहलाएंगे वक्रता केंद्र, ये कहलाएंगे वक्रता केंद्र। और वक्रता केंद्र की हम परिभाषा लिखें तो कैसे लिखेंगे, देखो वक्रता केंद्र, हम इसकी परिभाषा लिखेंगे, हम बनाएंगे इसको, ऐसा नहीं कि मैं मेरे मन से इसको परिभाषा को रट करके मैं बोल रहा हूँ, इसको देखा और मैंने परिभाषा को बना दिया। कैसे बनाएंगे, जिन दो गोलों, एक गोला तो ये है और एक गोला ये, जिन दो गोलों के वक्र पृष्ठों से लेंस बना हुआ होता है, कि वक्र पृष्ठों से लेंस बना हुआ होता है, उन दो गोलों के केंद्र बिंदुओं को वक्रता केंद्र कहते हैं। बनेगी परिभाषा, देखो लिख लेते हैं, जिन दो गोलों के वक्र पृष्ठों, जिन दो गोलों के वक्र पृष्ठों से मिलकर, देखो जिन दो गोलों के वक्र पृष्ठों से मिलकर लेंस बने होते हैं, लेंस बने होते हैं, उनके केंद्र बिंदुओं को, उनके केंद्र बिंदुओं को, केंद्र बिंदु कौन सा है, C1 और C2 है, केंद्र बिंदुओं को वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ये तो उत्तल लेंस की बात की है। अगर मान लो अवतल लेंस होता तो अवतल लेंस तो कैसे होता, ये वैसे यहाँ पे होगा। अवतल लेंस के लिए भी हम एक गोला बना देंगे इस तरीके से, एक गोला ये बना दिया और एक गोला थोड़ा दूर बना देंगे इस प्रकार से, एक गोला हमने यहाँ बना दिया, तो एक तो ये हो गया और एक यहाँ से हो गया, तो ये इस एक तो इस गोले का जो केंद्र बिंदु को C1 ये हो गया और इसका केंद्र बिंदु C2 ये हो गया। तो इनका जो वक्र पृष्ठ है, तो ये वाला वक्र पृष्ठ है और इसका इस गोले का एक वक्र पृष्ठ है, ये वाला वक्र पृष्ठ है। तो ये उभयनिष्ठ, ये इसका भाग वक्र पृष्ठ और ये वाला भाग, इन दोनों के जो भागों से ये लेंस बना हुआ है, इसे हम बोलेंगे अवतल लेंस। ये अवतल लेंस बना हुआ है, तो इनके केंद्र बिंदु क्या बोलेंगे, वक्रता केंद्र बोल देंगे। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो वक्रता केंद्र C1, वक्रता केंद्र C2, वक्रता केंद्र C1, वक्रता केंद्र C2। ठीक है, चित्र को ध्यान में रखना है। अगर हमारे दिमाग में चित्र बने हुए हैं ना, फीड हो गए, तो परिभाषा तो ऑटोमेटिक निकल करके आ जाएगी। जिन दो गोलों के वक्र पृष्ठों से मिलकर लेंस बने होते हैं, उनके केंद्र बिंदुओं को वक्रता केंद्र कहते हैं। बस हो गया।